तुम रो रही थी? नहीं, बस ऐसे ही। क्या हुआ है? सायरा ने डांटा है क्या? उनके पास तो मुझे डांटने तक का टाइम नहीं है। तुमने खाना क्यों नहीं खाया? वो मुझे भूख नहीं थी। अंबर बता रही थी कि तुम अपनी किसी दोस्त के साथ बाहर गई थी, खाकर आई हो क्या? नहीं, ना बाहर से खाकर आई हो, ना घर में खा रही हो। मसला क्या है भाई? देखो, मैंने पिज्जा मंगवाया था सबके लिए। उमर ने भी खा लिया, अंबर ने भी खा लिया। अब तुम्हारा हिस्सा रखा हुआ है, बोलो ला दो। थोड़ी देर में खा लूंगी। ये तुम खरीद के लाई हो? जी। बहुत ही प्यारा है। इस पे तुम्हारा नाम भी लिखा है। जी। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे ऑर्डर देकर बनवाया है, सिर्फ तुम्हारे लिए खास बनाया गया है। मेरे अब्बू बनाया करते थे ऐसा बैग। अच्छा, क्या वो यही काम करते थे? नहीं, पर सिर्फ मेरे लिए बनाते थे। तुम्हारे अब्बू बनाते थे तो फिर ये कहाँ से? असरा मम्मी, मुझे ऐसा लगता है कि ये बैग भी ना अब्बू ने ही बनाया है, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे ही बैग्स बनाते थे। अमीन, ये सब क्या है? मैं तो यहाँ मीटिंग के लिए आया था। बिजनेस मीटिंग्स ऑफिस में होती है, रेस्टोरेंट में नहीं। ना ही मेरा बर्थडे ना तुम्हारा। तो ये सब क्या है? आसिफ, तुम्हें और कितने इशारे चाहिए? क्या? तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा? तुम क्या कहना चाहती हो? ओके, मैं बताती हूँ। देखो आसिफ, तुम जानते हो कि मैं तुम्हें पसंद करती थी। रामीन, पुरानी बातें क्यों? मुझे बोलने दो। मैं तुम्हें पसंद करने लगी थी। अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन किसी और डायरेक्शन में चली गई और सब खराब हो गया। लेकिन वो चैप्टर वहीं क्लोज हो गया था। और यकीन करो, मैंने तुम्हें बुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हम दोबारा मिले, एक दूसरे की मदद की, हमारी फ्रीक्वेंसी मैच कर गई और एक दूसरे को समझने का मौका मिला। हमने साथ काम करना स्टार्ट किया तो और एक दूसरे के सुख दुख बांटे। रामीन, पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहती हूँ। वासिफ नियाज सिद्दीकी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ये क्या पागलपन है? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया वासिफ? तुम एक शादीशुदा मर्द को प्रपोज कर रही हो और पूछ रही हो कि क्या गलत किया है? हाँ तो मर्द दूसरी शादी नहीं करते क्या? अनबिलीवेबल रानी, अनबिलीवेबल।
अनबिलीवेबल रामीन। मैं तो समझा था तुम बदल गई हो, लेकिन नहीं, तुम आज भी वहीं खड़ी हो जहां पहले थी। सही कहती थी फरहत, सही कहते थे नसीर भाई, सही कहते थे सब घर वाले। तुम्हें बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम जो कुछ भी कर रही हो ना, वो सिर्फ तुम्हारा ऑब्सेशन है, सिर्फ ऑब्सेशन। ऑब्सेशन नहीं है वासिफ, प्यार है, प्यार। और इतना सब कुछ हो जाने के बाद तुम्हें नहीं लगता कि मैं डिजर्व करती हूँ कि मुझे मेरा प्यार मिले? तुम अपने बारे में सोचो। क्या कहना चाहती हो? क्या कहना चाहती हो तुम? वासिफ, क्या तुम औलाद की नेमत डिजर्व नहीं करते? वो डॉक्टर मेरी फ्रेंड है, उसने मुझे बताया कि फरहत कभी मां नहीं। शट अप रामीन! शट अप! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी प्राइवेसी इन्वेड करने की? इस हद तक चली जाओगी? मैंने सोचा नहीं था। वासिफ, मैं सिर्फ तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम्हारे पास एक सॉलिड रीजन है। बेवफाई का कोई एक्सक्यूज नहीं होता रामीन। वासिफ, मैं तुम्हें ये नहीं कह रही कि तुम फरहत को छोड़ दो, तुम उसको। तुम कह रही हो? तुम होती कौन हो रामीन? तुम होती कौन हो मुझे बताने वाली कि मैं फरहत के साथ क्या करूंगा और क्या नहीं? कौन हो तुम? हैं? मैं कौन हूँ? मैं वो हूँ जिसने अपने स्टेटस की परवाह किए बगैर तुम जैसे इंसान को चाहा। मैं वो हूँ जिसने तुम्हारी जुदाई के गम में अपनी जान देने की कोशिश की। मैं वो हूँ हर कदम पे तुम्हारा साथ देती रही। आज भी तुम जो कुछ भी हो ना, वो मेरी बदौलत हो। अभी भी सोच लो, ये ऑफिस, ये बिजनेस सब मेरा दिया हुआ है, और अब की बार तुम्हारी जान इतनी आसानी से नहीं छूटेगी। तुम्हें कीमत अदा करनी पड़ेगी। कैसे कीमत? मुझे नहीं अपनाओगे तो खुद भी तबाह हो जाओगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो मैंने पार्सल उनको दे दिया था। उठाओ। हेलो जी नसीर भाई, कब? मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ मैं। क्या हुआ है? कुरैशी साहब का एक्सीडेंट हो गया। या अल्लाह खैर। चलो हॉस्पिटल चले। चलो। न जाने कहाँ से एकदम से इतनी तेज गाड़ी आ गई और कुरैशी साहब मुझे बचाते बचाते खुद उसके आगे आ गए। मुझे उनको मिलने के लिए बुलाना ही नहीं चाहिए था। वो आज इस हाल में तो ना होते। नहीं वलीद, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। ये वाकया कहीं भी कभी भी हो सकता है। पता नहीं आजकल के लोगों को क्या हो गया है, किसी की जान की परवाह ही नहीं है, इतनी रैश ड्राइविंग करते हैं यार। तुमने गाड़ी का नंबर नोट किया था? कहाँ नसीर भाई, मुझे तो ये तक नहीं याद कि गाड़ी कौन सी थी। सब कुछ इतनी अचानक हुआ, और उस गाड़ी वाले ने तो रुकने की जहमत भी नहीं की। आजकल लोग रुकने की कहाँ जहमत करते हैं, फौरन भागने की करते हैं।